चीज़ों में गड़बड़ी लानी है ना अगर घर में, तो बच्चों को उकसा दो कि तुमको भी अधिकार बराबर मिलने चाहिए माँ बाप के। तो बच्चे कहेंगे हमको अधिकार नहीं है, हमको भी बराबर के अधिकार। और माँ बाप समझाते थक जाएंगे कि बेटा जितना हम कर रहे हैं, जो पैसा कमा रहे हैं, सब तुम्हारे लिए ही कर रहे हैं, असली राजा तुम ही हो। तब भी बच्चे कहेंगे नहीं नहीं, हमको अधिकार दो। अब तुम कहोगे यार 5वीं का बच्चा है, कैसे इतना करेगा? नहीं नहीं, इक्वल राइट, फ्रीडम, तमाम चीज़ें, चाइल्ड राइट। और जिन लोगों ने ऐसा किया, उकसाया, वो देश कैसे चल रहे हैं इसके बारे में तुम सोच सकते। भारत में जितना मुझे याद आता है कि अगर एक परिवार में बाप कमा रहा है और उससे पूछो तुम किसके लिए कमा रहे हो, पूरे परिवार के लिए कमा रहे हैं, बच्चों के लिए। वो सारा समय तो बच्चों के लिए कर रहा है, रादर एक तरह से बच्चों की गुलामी कर रहा है। और बच्चे कह रहे हैं हमको अधिकार नहीं है। बड़ी विडंबना है। तुम आम चर्चाओं में पूछोगे कि तुम इतना पैसा किस लिए कमाते हो, तो बोले अपने परिवार के लिए कमाते हो। फिर पूछो तुम्हारे परिवार में कौन है, तो अब थोड़ी परिभाषा बिगड़ गई है। पहले माँ बाप, पत्नी और बच्चे, आज की डेट में तो पत्नी और बच्चे ही। तो फिर उससे पूछोगे तुम्हारा परिवार में तुम्हारी पत्नी और बच्चे हैं, हाँ, तो बोले तुम उनके लिए कमा रहे हो, हाँ पक्का। तो एक आदमी जो दिन रात मेहनत करके उनके लिए कमा रहा है, उनके लिए ही बाहर थक मर रहा है, वो घर में बैठे आराम से अगर ये कहें कि हमको स्वतंत्रता चाहिए, इसका क्या मतलब? और लोगों ने उकसाया कि तुमको स्वतंत्रता चाहिए। तो जो घर में बैठी महिला थी, आराम से खा पी रही थी और पूरी दादागिरी के साथ घर पे राज्य कर रही थी, वो भी पुरुष के सामान काम करके पैसा कमाने लगी। अब हालत क्या हुआ? घर में जब पहुंचे आप तो बोले मैं भी थका के आई हूँ, मैं भी कमाती हूँ, मिल बांट के काम कर। बच्चे का क्या होगा? आया संभाल लेगी। हम 20,000 कमाते हैं, 6,000 7,000 में आया आ जाएगी, 13,000 बच्चों के लिए हम कमा रहे हैं। अब दोनों क्या बोलते हैं, What I am doing is for the children, अच्छी तरह से। और बच्चे कहें कि हमको अधिकार चाहिए, तो माँ बाप क्या बोलेंगे, यार अजीब समस्या है, सब कुछ हम इनके लिए कर रहे हैं और ये कह रहे हैं हमको अधिकार नहीं। विज्ञापन वाली एजेंसीज तुम अगर गौर से देखो तो विज्ञापनों में महिलाओं को और बच्चों को ज़्यादा दिखाया जाता है, क्योंकि वो जानते हैं कि इन्हीं की चलती है, जो ये कहेंगे वही लिया जाएगा। आदमी बेचारे की तो कम चलती है, तो महिलाओं को दिखाते हैं। अब प्रश्न ये उठता है कि महिलाओं को जो पूरे अधिकार थे वो कम कैसे हुए, कि ऐसी आवाज़ उठी, या कोई साजिश के तहत कि सबके घर बर्बाद करने हैं और एक मार्केटिंग एजेंसी ने काम शुरू किया। तो जब बहुत घर ठीक नहीं होते हैं तो फिर एक पूरी की पूरी सांस्कृतिक उस पर हमको चलना पड़ेगा, कि जैसे हमारा मन किया कि हम इंग्लैंड को जीत लें तो हम सेना बनाएंगे और महिलाओं से कहेंगे तुम घर देखो हम इंग्लैंड को जीत के आते। तो एक पूरी सेना बनी और जो इंग्लैंड को जीतने निकल। अब इंग्लैंड जब जाएंगे तो महिलाओं को ही घर चलाना पड़ेगा, तो जिम्मेदारियां बढ़ेंगी, महिलाएं काम भी करेंगी, बच्चों को भी संभालेंगी। और जब सेना अगर एक देश की बाहर जाएगी तो इंटरनल सिक्योरिटी तो महिलाओं को देखनी पड़ेगी, महिलाओं का काम बढ़ गया। और जो समाज सेना को भेज रहा है इंग्लैंड जीतने के लिए, वो इंग्लैंड में जब आदमी जाएंगे, जीत लिया मान लो, अब परिवार से बिखरे हुए 6 महीने 8 महीने हो गए और आपकी दादागिरी पूरी से। इस चीज़ से मनाही नहीं की जा सकती है कि वो वहाँ महिलाओं से छेड़खानी नहीं करेंगे, जो सेना में कई बार होता है और जिसमें अफसोस भी जताते हैं। मान लो पुरुषों ने जो सेना के गए हैं और महिलाओं से छेड़खानी, तब वहाँ के पुरुष क्या करेंगे? जो बचे वो महिलाओं को किनारे करेंगे, घर के अंदर रखेंगे जिससे दिखाई ना दे, उन पे प्रतिरोध और एक शील्ड लगाने की कोशिश करेंगे कि ये बचे रहें, घर की इज्जत, भागेंगे इज्जत बचाने के लिए। तो वहाँ पे सिस्टम खराब हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? और ऐसा 200 साल चले तो इंग्लैंड तो बर्बाद हो जाएगा। और जो वहाँ बर्बादी कर रहे हैं वो घर आके कैसा हालत होगा? घर भी खराब हो गया, क्योंकि महिलाएं अकेली हैं
और जब आएंगे तो कहेंगे सारा काम हम करते हैं, तुम बैठे रहो। फिर कल के दिन वो सेना वापस आएगी तो यहाँ पे विरोध होगा कि नहीं, हमको बराबर चाहिए, हम ही समाज में हैं। पुरुष अपनी पुनः जगह बनाने की कोशिश करेगा तो यहाँ अंतर्द्वंद होगा। ऐसा पूरी दुनिया में चल रहा है और वो फाइट जो होने नहीं चाहिए थी वो क्रिएट हो गई। अब फाइट सबसाइड कैसे हो? तो भाई इंग्लैंड अपनी जगह आ गया लड़ाई, भारत अपनी जगह है, चीन अपनी जगह है, अब काम करना है। तो जो जिसमें मास्टर है वो मास्टर करे ना। अगर मैं खाना बनाने में अच्छा हूँ तो मैं मास्टरी का काम करूँ खाना बनाने की। मैं फिजिक्स क्यों पढ़ाऊँ? और मास्टरी के काम में मैं जो खाना बनाने की उसमें भी उतना ही पैसा मिले या ठीक मिले जो फिजिक्स पढ़ाने में मिलता है। लेकिन नहीं, जब युद्ध होते हैं तो जो लड़ने वाले होते हैं उनको सबसे ज़्यादा पगार मिलती है और उस तरह के कामों में सबसे ज़्यादा तो चीज़ें गड़बड़ाती हैं। तब दूसरे काम को हे दृष्टि से देखना, ये सब चीज़ें चलती हैं। तो आज परिवारों में जो महिलाओं की इज्जत कम हुई है कि हमने ये मान लिया कि जो काम मेरी पत्नी कर रही है वो 6,000 रुपये की आया कर सकती है, बच्चे संभालने का, खाना बनाने का। तो अगर मेरी वाइफ सर्विस नहीं कर रही तो सी इज वर्थ ओनली ऑफ 6,000, तो महिला की इज्जत कम हो गई। अदरवाइज हमारी जो तनख्वाह आती है हम पूरी अपनी वाइफ को देते हैं, तब वो मालिक पूरी तनख्वाह एक चलता चीज़ें। तो चीज़ें ज़्यादा में गड़बड़ी। एक बहुत छोटे से डिस्कशन से चीज़ें एक दिशा में बढ़ तो सकती हैं, लेकिन एक लंबी चर्चाओं की ज़रूरत है कि वाकई में चीज़ें कैसे कैसे ठीक होंगी। डिस्कशन नहीं जो मीडिया में आजकल कई बार चलते हैं, टू स्कोर ए पॉइंट। स्कोर पॉइंट करने की ज़रूरत नहीं है, समाधान की ज़रूरत है। तो उसमें जैसे जैसे हो धीरे धीरे इस दिशा में चलने की ज़रूरत है। क्या वाकई में महिलाओं को जो रिजर्वेशन दिया जा रहा है या जो पुरुषों को दिया जा रहा है या जातियों को दिया जा रहा है, इतना सारा समाज को तोड़ने की ज़रूरत है? जब महिलाओं को रिजर्वेशन दे रहे थे तो एक सांसद से जो मेरी चर्चा हुई उसमें उन्होंने कहा कि ये गलत है। हमने कहा क्यों? आप तो स्वयं महिला हैं, आप क्यों इसके विरोध में? बोले नहीं, महिलाओं में वो महिलाएं आ जाएंगी आगे जो शहरों में रहती हैं, जो गांव में कम पढ़ी लिखी हैं वो तो आ ही नहीं पाएंगी संसद में और विधानसभा में। आपका पॉइंट तो वाजिब लगता है। तो क्या है? तो बोले जो महिलाओं का रिजर्वेशन है ना, इसमें भी उसी तरह से होना चाहिए, शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, बार विडोज, अगली जाति, पिछड़ी जाति। मैंने कहा ये तो ऐसा हो जाएगा कि भारत सरकार अगर है 100% तो शेड्यूल कास्ट का अलग रिजर्वेशन, महिलाओं का अलग रिजर्वेशन, और महिलाओं में इतना रिजर्वेशन, तो बहुत गड्ढम नहीं हो जाएगा। बोले इसीलिए तो हम विरोध कर रहे हैं कि महिलाओं का रिजर्वेशन। लेकिन पंचायत में किया और वो कहते हैं महिलाएं आगे। कुछ जगह तो आई हैं महिला, इसमें दो राय नहीं है, लेकिन काफ़ी जगह तो पुरुष ही चला रहे हैं और वो घर चलाते हैं। इस देश में तो यहाँ तक भी हुआ कि महिला चीफ मिनिस्टर बन गई, वो खाना ही बनाती है, दिक्कत नहीं है उसमें, बनाए खाना अच्छी बात है। लेकिन एक उम्र दराज के बाद चीज़ें होनी चाहिए और वहाँ सहयोग होना चाहिए। जैसे मुझे अपने घर का याद है, मेरी मम्मी ने नौकरी तब शुरू की जब मैं 6 साल का हो गया, मैं सबसे छोटा घर में, तो घर की जिम्मेदारियां पूरी हुई। अब बाहर काम करने के लिए माँ फ्री हुई कि समाज में काम कर सकते हैं, तो पढ़ाने का काम ये अनुभव। इस उम्र के बाद चीज़ें शुरू हो तो बेहतर है। फिर रिजर्वेशन क्या, तो सामर्थ्य के हिसाब से चीज़ें आएंगी। महिलाओं की सामर्थ्य कम तो है, और आगे आने वाला ज़माना जो सॉफ्टवेयर का है उसमें तो महिलाएं लीड ही करेंगी। तो अपने को लिमिट क्यों करना 25%, 26%, जब 50% से ज़्यादा चीज़ें हो सकती हैं। तो आगे आने वाले ज़माने में हो सकता है कि महिलाएं लीड करें, परिवार भी चलते रहें। इसलिए ये ज़रूरी है कि जो एज लिमिट्स हैं पुरुषों की उससे ज़्यादा उनकी होनी चाहिए। जैसे कि 40 साल, मान लो 2 बच्चे होने हैं तो बच्चों का लालन पालन हो जाए, वो आयाओं के भरोसे ना रहें, जिससे कि बुढ़ापे में बच्चे भी उनका सम्मान कर सकें। इसलिए एक परिवार, एक समाज चलता रहे, वैसी व्यवस्थाएं करनी होंगी। सिंपल चिल्लाने से कि रिजर्वेशन दो, कोई फ़ायदा नहीं।
चीज़ों को विकसित करो, अपने दम पे आएंगे तो ज़्यादा अच्छा।